पिछले क्लास में बताए थे प्रश्नावली 8.1 का 8.1 से लेके 8.1 का 10 नंबर तक का सवाल। अब बच गए 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर सवाल को भी लिखते हैं, उसमें है सत्य और असत्य। तो चलिए पहले 11 नंबर के सवाल को लिखते हैं। नंबर सवाल में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला नंबर में जो सवाल दिया हुआ है लिखा हुआ है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, इसके अभी कारण को समझेंगे तब जो उत्तर को पुष्टि करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये गलत बात दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? असत्य। असत्य यहाँ पे लिखते क्यों असत्य? जब समकोण त्रिभुज में लंब आधार से यहाँ लिख देते थोड़ा साफ, लंब आधार से छोटा होगा तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, लेकिन जब लंब आधार से बड़ा होगा तब 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बार पढ़ के बताते हैं, यहाँ पे आपको कम दिख रहा होगा तो एक बार देख लीजिए। असत्य लिखे क्योंकि जब समकोण त्रिभुज में लंब आधार से छोटा होगा तब 1 से कम होगा, लेकिन जब लंब आधार से बड़ा होगा तब 1 से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम बगल में समझते हैं, जिसे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिए, ये है अपना कर्ण, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ पे ए बी सी कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। अब देखिए जानते हैं 10a बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब देखिए जैसे अपना सब मान लेते हैं लंब आधार, अभी फिलहाल क्या लेते हैं? आधार लेते हैं 4, लंब लेते हैं 3। आधार कितना लिए हुए? 4, लंब लिए हुए 3। अब देखिए यहाँ पे जैसे बैठाएंगे लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। अब 4 से इसमें भगा देंगे तो क्या आएगा? 0.4 से 7 चौक 28, 0.7 आगे बढ़ते रहे, मतलब 1 से क्या है? कम। यहाँ पे लिखे है पहले नंबर में लंब आधार से छोटा है, यहाँ जो है लंब जो है 3 है, आधार कितना है 4, मतलब छोटा है, तो 10a का मान 1 से कम हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या करते हैं? आधार को 3 लेते हैं, आधार क्या लेते हैं 3, जबकि लंब को क्या लेना है 4। अब फिर यहाँ पे लिखते हैं 10a बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए लंब की जगह 4, आधार की जगह 3। अब इसको यदि निकालेंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3, उसके बाद फिर यहाँ बचा 1, फिर 3 तिया 9, 1.3 मतलब 1 से अधिक। इसका मतलब यहाँ पे लिखे हैं जब लंब आधार से बड़ा होगा तब 1 से अधिक होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख दिए असत्य। चलिए ठीक हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप 2 नंबर के बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। अब देखिए सबसे पहले अपना सब सेक A का सूत्र लिखते हैं बगल में। सेक A बराबर 12/5 दिया हुआ है। उसके बाद सेक A का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। अब सब जानते हैं, अपना सब जानते हैं कि कर्ण जो है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा।
इसका मतलब sec a का मान कितना दिया, कर्ण 12 दिया, आधार कितना दिया 5, इसका मतलब हो सकता है। यदि 5/12 देता तो कभी भी नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे सत्य। क्या है ये, सत्य। कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, इसलिए क्या लिखे, सत्य। अब 3 नंबर के सवाल में देखते हैं, लिखा है कोस ए कोण ए के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संचय रूप है, नहीं। यहाँ लिखेंगे नहीं। अब इसका कारण बताते हैं आपको, सत्य। क्योंकि कोस का जो है ना विस्तारित रूप होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। कोसाइन का ही शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कोस। तो ए जो है यहाँ पे एंगल है, तो इसको अभी फिलहाल रोक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ई जो है कोशिएंट, ई जो है कोसेक का है, किसका है, कोसेक का विस्तारित रूप है कोशिएंट। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है कि कोस ए के कोण ए के लिए कोशिएंट ए के लिए प्रयुक्त एक संचय रूप है, तो यहाँ लिख दिया औसत, क्योंकि कोस का जो है विस्तारित रूप कोसाइन है, तो इसका संचय रूप कोस होना चाहिए, और कोशिएंट का संचय रूप क्या होना चाहिए, कोसेक। लेकिन यहाँ कोशिएंट का संचय रूप क्या बोल रहा है, कोस, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, असत्य। अब देखिए 4 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है, कोट ए और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, क्योंकि कभी एंगल जो एंगल गुना में नहीं होता। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य। क्योंकि एंगल या कोण लिख देते, क्योंकि कोण कभी भी गुणनफल के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयुक्त नहीं होता है। अब इसी तरीका में 5 नंबर के सवाल में दिया हुआ है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ये भी बात औसत्य है। अभी जस्ट आपको हम बताते हैं कैसे औसत्य है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब दिया हुआ है 4, कर्ण दिया हुआ है 3। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में जो कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़े होते हैं, लंब और आधार से। यहाँ पे लंब बड़ा दे दिया, कर्ण क्या दे दिया, छोटा। इसका मतलब क्या है, गलत है। यहाँ पे लिख दिया असत्य।